ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, साईं बाबा बैठे हैं अपने द्वारका माई में। छोटी बच्ची जीपरी, जिसका नाम लक्ष्मी रख दिया है। लक्ष्मी और पाटिल जी का बेटा तात्या दोनों द्वारका माई में बाबा के पास आते हैं। लक्ष्मी बाबा से कहती है कि साईं, अब तो राणो जी चले गए, अब आपकी द्वारका माई की देखरेख कौन करेगा। बाबा मुस्कुरा देते हैं कि चिंता मत करो साईं, मैं हूं ना, मैं करूंगी यहाँ की साफ सफाई। और नवरात्रे आ रहे हैं, हम सब बच्चे मिलकर द्वारका माई को सजाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे तेरी इच्छा कर, मेरे से कुछ मदद चाहिए हो तो बता दियो। इतने में कुलकर्णी का बेटा केशव, वो भी इन्हीं की उम्र का है, वो आता है। वो आते हुए डरता है। बाबा उसे अंदर बुलाते हैं, पूछते हैं तुझे क्या आता है। तो जिबरी उससे कहती है इसे तो कुछ भी नहीं आता। उसने कहा नहीं, मुझे रंगोली बनानी आती है। बाबा उसको रंगोली बनाने के लिए कह देते हैं। उधर पाटिल जी की माँ अपनी आंखों से परेशान, कुलकर्णी चले ही जाते हैं अपना घर को। बाहर जाना है कुलकर्णी को, अपने परिवार में जाके पत्नी है, बहन है, उनसे चर्चा करते हैं। पत्नी कहती है कि मुझे तो पहले ही शक था कि ये लोग ठीक नहीं हैं। ये बात चोरों के विषय में हो रही है, जिन्हें बाबा ने भगा दिया शिरडी से। भगा क्या दिया, क्षमा करके उनको जाने दिया। गांव वालों के हत्थे नहीं चढ़ने दिया, वरना गांव वाले तो उनको पीट पीट के मारी देते। बस इतनी बात कहनी थी कुलकर्णी की पत्नी को, रुक्मणी जी को। कुलकर्णी चढ़ दौड़े कि मुझे बेवकूफ़ समझती हो, ये और ये वो जैसे पति पत्नी में होते हैं। और कुलकर्णी तो खैर थे ही बहुत बदमाश आदमी। उन्होंने अपनी पत्नी को सजा दी कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं लौट के नहीं आता तब तक तुम धूप में ही खड़ी रहोगी। वो इतनी सज्जन लेडीज थी, इतनी सज्जन औरत थी कुलकर्णी की पत्नी जो थी, धर्म कर्म वाली। पति की आज्ञा सर आंखों पर बेचारी धूप में खड़ी हो गई। बहन कुलकर्णी की जो थी, जो अपनी ससुराल छोड़कर कुलकर्णी के पास ही रहती थी, उसने नज़र रखने का काम संभाल लिया कि जी वो हिलने ना दे। वो भी कुलकर्णी की पत्नी के पीछे पड़ी रहती थी। बहन भाई दोनों ही उसको सताते थे। अब जब उसको धूप लगी तो उसने अपना पूजा पाठ में जो मंत्र इस्तेमाल करती थी वो जपना चालू कर दिया। अब जब वो मंत्र जपना चालू कर दिया तो संदेश बाबा के पास तक तो अपने आप पहुंच ही जाना है। बाबा ने ऊपर वाले से प्रार्थना की, उसके ऊपर छाया हो गई, बादल आ गए, सूरज के आगे छाया आ गई। बहन ने देखा कि अरे ये तो छाया में खड़ी है, उसने फिर उसको धूप में खड़ा करा। लेकिन फिर बाबा बैठ के वहाँ से आंखों देखा हाल द्वारका माई में बैठ के देख रहे थे। उन्होंने फिर छाया कर दी। इस तरह से होते होते शाम हो गई। रात को सर्दी का वक्त था और उसकी कुलकर्णी की बहन ने पानी ला के डाल दिया तासे और ठंड लगे। अब बेचारी रुक्मणी सर्दी में ठिठुर रही है, लेकिन पति की आज्ञा का पालन कर रही है, वहीं खड़ी है बाहर ही। केशव भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है कि हाँ माँ को सजा मिली भी है। बाबा ने जुगनू होते हैं ना, जुगनू जानते हैं ना सभी लोग, जो रात को चमकता है। बाबा ने जुगनुओं का पूरा झुंड भेज दिया, जिसने रुक्मणी को चारों तरफ से घेर लिया और सर्दी से बचाया।
तो पूरी रात कट गई। अगले दिन सवेरे कुलकर्णी जी आए, देखा पत्नी खड़ी है वहीं, कि बाहर कैसे खड़ी हो, सब खाना। उसने कहा आप ही तो सजा देकर गए थे, सजा का पालन कर रही हूँ। कि शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम सजा का पालन कर रही हो, शक्ल से तो तुम बिल्कुल भरी जंगी दिखाई दे रही हो। सात्या ने आके, केशव ने आके गवाही दे दी कि नहीं माँ तो पूरी रात यहीं खड़ी रही, और बुआ ने पूरी रात इनकी चौकसी करी, इसलिए वो बीमार पड़ गई। कुलकर्णी को बड़ा अफसोस हुआ। खैर उसने पत्नी को सजा से मुक्त किया, बोल करके तुम समझ ही नहीं पाती कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए उसने अपनी पत्नी को भेज दिया वापस। वो घर में जाके कामकाज में लग गई। अब दोस्तों इधर नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों की पूजा में पाटिल जी की माता जी कहीं दूर गांव में भजन कीर्तन में जाती हैं, पाठ सुनने। देवी का पाठ चलता है, हर घर में ही चलता है लगभग, वो सुनने के लिए जाती हैं। लेकिन आंखें ना खराब होने की वजह से वो अब पाठ सुनने जाने में असमर्थ हैं। बायजामा ने प्रोग्राम बनाया कि दुर्गा माँ का नवरात्रों का पाठ घर में कराया जाए। अब वो बाबा के लिए खाना लेकर जाती हैं, डेली जैसे जाती हैं, तो बाबा से विनती करती हैं कि साईं क्या तुम हमारे घर में नवरात्रों का पाठ कर सकते हो? कैसे ऐसे? उनकी आंखें नहीं है, वो जाती हैं, माता जी उनकी सासू। बाबा ने कहा ये काम गांव की कोई महिला करे तो ज़्यादा बेहतर है। बायजामा कहने लगी ऐसे तो कोई महिला ही नहीं है गांव में जो इतनी पढ़ी लिखी हो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ तो संस्कृत में है सारा। अब तो हिंदी रूपांतरण भी आ रहा है दुर्गा सप्तशती का, लेकिन उस वक्त तो खाली संस्कृत में हुआ करता था। तो कहने लगी वो तो कोई पढ़ नहीं सकता, पंडित ही बांध सकता है, या आप बांध सकते हो, आपको सब चीज़ों का ज्ञान है। बाबा कहने लगे जरूरी नहीं है, ध्यान लगाओ, सोचो कौन है। सोचते सोचते ध्यान आया कुलकर्णी की पत्नी पढ़ी लिखी है, वो संस्कृत का भी ज्ञान रख सकती है। उन्होंने कहा ठीक है कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी की पत्नी को बनाते हैं इस काम के लिए। बायजामा जाती हैं कुलकर्णी की पत्नी के पास, नंद भाभी दोनों बैठी हुई हैं। उनसे जाके कहती हैं कि ऐसे ऐसे हमारी माँ की आंखें चली गई, इसलिए घर में पाठ रखा है, क्या तुम वो पाठ कर पाओगी? कुलकर्णी की पत्नी रुक्मणी जी भी बोलती हैं कि भाई मैं पाठ तो कर दूंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कुलकर्णी जी की, कुलकर्णी सरकार की आज्ञा लेना। उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं पाठ अवश्य करूंगी। अब ये बात होते सोते बायजामा घर चली आती है। होते सोते कुलकर्णी बाबू के पास पहुंचती है। कुलकर्णी जी कहते हैं क्या तू पाठ कर लेगी? इतनी विद्वान हो गई, मेरे से ज़्यादा विद्वान हो गई, जो वहाँ घर घर पाठ बाजती फिरेगी। यार जी जैसे तैसे करके रुक्मणी जी कुलकर्णी को मना लेती हैं कि हाँ वो पाटिल जी के घर पाठ करने के लिए जाएंगी। इधर पाटिल जी की माँ अंधी होने के कारण, आंखों की रोशनी जाने के कारण कुलकर्णी तो हाथ खड़े कर दिए। वो बहुत घर में उल्टा सीधा, बहू को ये कहना वो कहना, बायजामा को बहुत सताना कि तेरी वजह से आँख गई, तेरे ही साईं ज़्यादा प्यारा है, तेरे तू नहीं बेटा होना, इस तरह से बहुत सारी बातें। तो यहाँ तक कह देती हैं कि जो मेरी आंखों को परेशानी हो रही है। इतने में मालसापति जी आ जाते हैं। जैसे एक दूसरे का दुख बांटने के लिए पास पड़ोसी चले जाते हैं, मालसापति जी पाटिल जी के घर आ जाते हैं। मालसापति जी पाटिल जी की माँ को बहुत मिन्नतें करके मनाते कि एक बार साईं को दिखा तो लो, तुम साईं को दुश्मन समझती हो, साईं के पास चलो। खैर जी मालसापति जी मना लेते हैं पाटिल जी की माँ को साईं के पास जाने के लिए। खैर जी वो नक्शे दिखाती हुई द्वारका माई पहुँच जाती है। जिस पत्थर पे बाबा बैठे हुए देखा है आपने, बाबा ने उसी पत्थर पे कहा इनको यहाँ बैठा दो। बैठा दिया जी। 2-4 गांव वाले और भी इकट्ठे हो गए कि हाँ अब साईं इलाज करेंगे। कुलकर्णी ने हाथ खड़े कर दिए पाटिल जी की माँ के लिए, अब साईं इलाज करेंगे।
बाबा ने उनको, पाटिल जी की माँ को बिठाया और अपनी जड़ी बूटी कूटनी चालू कर दी, बनाने दवाई तैयार कर, जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाया। और जड़ी बूटी गांव वाले देख भी रहे थे कि हाँ कुछ विषैली जड़ी बूटी हैं, उन दो चार ने कहा भी ये तो बहुत विषैली जड़ी बूटी है, साईं इनसे कैसे इलाज होगा, इनसे तो लगाने से इंसान अंधा हो जाता। बाबा ने किसी की नहीं सुनी, मुस्कुराते रहे, पेस्ट तैयार किया और पाटिल जी की माँ की दोनों आंखों में लगा दिया। वो पेस्ट का लगाना था और पाटिल जी की माँ ने तो पूरे द्वारका माई को सिर पे उठा के रख लिया, मार दिया, जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर जी जैसे तैसे बाबा ने दवाई लगा के कि अब इनको घर ले जाओ, आराम कराओ इनको। खैर जी वो दिन बीत गया, बाबा अपने नित्य के काम में लगे रहे, बच्चे द्वारका माई की सफाई कर रहे हैं, सजाने सजावट की प्रक्रिया चल जा ही रहे, क्यों आगे नवरात्रे आ रहे हैं। इधर बाईजामा के ऊपर उनकी सास रोजाना टोंटिंग करना, यहाँ तक कह दिया गुस्से में आके कि तुझे मेरी आंखों की जलन का एहसास तब होगा, अपनी आंख में थोड़ी सी मिर्ची डाल ले, तब तुझे मेरी आंखों की जलन का एहसास होगा। उनका इतना कहना था, बाईजामा ने तुरंत पिसी हुई मिर्च घर में रखी रहती हैं, उठा के ले आई कि कहाँ गई, अब उन्हें दिखाई तो दे नहीं रहा। उन्होंने कहा माता जी जैसे आपने कहा वही करने जा रही हूँ। तो दोस्तों उन्होंने बाईजामा का हाथ पकड़ लिया और अपनी गलतियों की बाईजामा से क्षमा मांगी कि तेरी जैसी बहू तो भगवान सबको दे, मैं तुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहती हूँ और तूने मेरा कभी बुरा नहीं माना, तो दुनिया की भलाई करती है, उसी का फल है कि पब्लिक हमारे साथ साथ खड़ी रहती है, गांव वाले हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस तरह से सास ने बहू से माफ़ी मांग ली। अब दोस्तों ये सब क्रियाएं तो बाबा रच रहे थे द्वारका माई में बैठे हुए कि कब क्या होगा, किस गांव वाले के साथ क्या होगा, कैसे होगा। जैसे ही वो माफ़ी मांग के निपटी, उनकी आंखों में दर्द हुआ, उन्होंने आंखें पकड़ी, धीरे धीरे पलकें उठाई तो चेहरा दिखाई देता सामने साईं का। वाह, फिर क्या था, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मुंह से साईं साईं निकलते रहा कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मुझे साईं के पास ले चलो। खैर जी अप्पा जी भी घर आ गए, बाईजामा भी थी, दोनों पकड़ के उनको बाबा के पास ले गए। अब द्वारका माई की दहली पे खड़े होके ही, दरवाजे द्वारका माई के गेट के पास खड़े हो गए, उन्होंने बाबा को सुनानी चालू कर दी कि तुझे सताने के लिए पहले सही नहीं कर सकता था, पहले दर्शन नहीं दे सकता था, दुनिया तुझे भगवान मानती रही, मैं तुझे उल्टा सीधा कहती रही। और इतना कहते कहते उन्होंने रोना चालू कर दिया। बाबा ने कहा मेरे ऊपर क्यों जुर्म कर रही हो, अंदर तो आ जाओ, जो कहना है अंदर आके कहो, मार लो, गाली दो, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन अंदर आके कहो। वो अंदर पहुंची और बाबा के पैरों में बैठने के लिए तैयार कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सताया, बहुत तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कहा। बाबा ने उन्हें पकड़ लिया, उनको सीधा एक ही बोला कि तुम मेरी माँ की सास हो, इसलिए अज्जी कह सकता हूँ, और केवल अपने प्यार का आशीर्वाद बनाए रखो। और मैंने तुम्हारे साथ अगर भला किया है तो किसी मुसीबत ज़दा के साथ आपको भी भला करना है। इस तरह से बाबा ने उनको, दोस्तों सारी चीज़ तो बता नहीं सकते क्योंकि बाबा तो बहुत लंबे लंबे उपदेश देते थे, ये तो एक शॉर्ट में मुख्य मुख्य बातें आपको कथा के द्वारा सुनाई जा रही है। खैर बाबा ने उनको वहाँ से विदा किया। तो अब पाटिल जी का पूरा परिवार, उनकी माँ, बेटा, पाटिल जी, बाईजामा, पूरा परिवार साईं भक्त हो गया। अब मालसापति जी की बेटी की शादी की तारीख निकलती है क्योंकि उनका दामाद की नौकरी पक्की हो गई और ससुराल वाले शादी की जल्दी करते हैं।
मालसा भतीजी घर से उठ के ये खबर साईं को देने के लिए सबसे पहले जाने की सोचते हैं। खंडोबा जी के लिए रोजाना घर से भोग बनकर जाता है, वो भोग मालसा भतीजी घर पर ही भूल जाते हैं। बाबा के पास जाकर बाबा को बताते हैं ऐसे ऐसे बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई साईं, सबसे पहले आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बाबा ने कहा बेटी की शादी की खुशी में इतना भूल गए कि खंडोबा जी का भोग भी लाना भूल गए। जो खंडोबा जी तुम्हारे सब कुछ देखते हैं, पूरे दिन संसार को चलाते हैं, उनका भोग लाना ही भूल गए अपनी खुशी में। मालसा भतीजी को बड़ा अफसोस हुआ कि साईं आगे से ऐसा नहीं होगा और वह मेरे से गलती हो गई। बाबा ने कहा तो जो खंडोबा जी जाने, जो ऊपर वाला जाने वो होगा, खैर कोई बात नहीं, लगो अपने काम में। इधर कुलकर्णी आए। कुलकर्णी ने चावड़ी में सभा जमाई, पाटिल जी को बुला लिया कि मैं तुम्हारी माँ का निःशुल्क उपचार कर रहा था, तुम साईं के पास क्यों लेकर गए? पाटिल जी ने कहा तुमने तो जवाब दे दिया था सरकार कि अब ये आंखें सही नहीं हो सकती, कुछ तो करना था कि देखते हैं साईं की दुआओं का असर हो जाए। और साईं की दुआओं का असर हुआ, माँ की आंखें ठीक हो गई। इतने में चावड़ी के अंदर कुलकर्णी के पीछे एक तीर आके लगता है, जो कि कुलकर्णी को ना लग के दीवार में धस जाता है। किसी को नहीं पता ये तीर किसने चलाया। कुलकर्णी की हवा खराब, भयभीत के तीर किसने चलाया। इसी भय से भयभीत होकर कुलकर्णी सबको छोड़ के अपने कुलकर्णी वाड़े में वापस चला जाता है और अपने परिवार से जाके चर्चा करता है, ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इधर नवरात्रों की तैयारी चल रही है। नवरात्रे, कल से नवरात्रे चालू है। बच्चे द्वारका माई को सजा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कथा मैं समझता हूँ यहीं विराम लगाना चाहिए, क्योंकि समय लंबा खिंच गया। इससे ज़्यादा समय की इजाज़त नहीं मिलने की, तो कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा कल के भाग में लेकर हाजिर होंगे। सभी साईं भक्तों के साथ साईं को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।